दोस्तों, बॉलीवुड पोल खुल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक करना ज़रूरी है और कमेंट्स कर देना ताकि मुझे पता चले कि क्या चीज़ आपको पसंद आ रही है, क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है। यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि मुझे तो SRK से पैसे मिलते हैं, यही वजह है कि मैं SRK के बारे में कुछ नहीं कहता, और जब मैं SRK के बारे में कुछ कहूँगा तो फिर आप लोग कहोगे कि अब तो पैसे नहीं मिले। तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है जैसा आप समझते हो कि आज पैसे मिल गए, कल पैसे नहीं मिले, परसों फिर पैसे मिल गए, तरसों फिर पैसे नहीं मिले। मैं आपको बता दूं कि इस तरह से कोई पैसे नहीं बांटता फिर रहा है। तो ये जो कुछ भी आपके दिमाग में चलता है ये बिल्कुल ही गलत है। कोई किसी को पैसे नहीं देता भाई साहब। फिल्म आमिर की रिलीज होती है या अक्षय कुमार की रिलीज होती है या ऋतिक की रिलीज होती है, लेकिन आप कहते हो कि SRK के बारे में आप कुछ नहीं कह रहे हो। अरे भाई साहब, जब उसकी कोई फिल्म रिलीज होगी तब मैं उसके बारे में बात करूंगा। SRK के बेटे ने अगर एक वेब सीरीज बनाई है, उसका डायरेक्शन किया है, तो मैं उस लड़के के बारे में बात करूंगा। मैं SRK के बारे में क्यों बात करूंगा? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको खुश करने के लिए मैं बिना वजह, बिना किसी मतलब के SRK को गालियां देते बैठूंगा, तो ये आपके दिमाग की खुराफात है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप मायूस हैं, मायूस ही रहेंगे। हाँ, जब उसकी फिल्म रिलीज होगी तब मैं बात जरूर करूंगा। अच्छी होगी अच्छी कहूंगा, बुरी होगी बुरी कहूंगा। संजय दत्त यानी कि संजू बाबा ने 3 शादियां की हैं। संजू की सबसे पहली शादी हुई थी ऋचा शर्मा से, जो एक अमेरिकन सिटीजन थी। शादी के तकरीबन 1 साल के बाद संजू की बेटी त्रिशला पैदा हुई थी और फिर कुछ दिनों के बाद ऋचा शर्मा का देहांत हो गया था, उनको कैंसर था। तो त्रिशला अमेरिका में अपने नाना नानी के साथ ही पली बड़ी है। उसके बाद संजू ने दूसरी शादी की, डिवोर्स हो गया, फिर तीसरी शादी की जो अभी है, जिससे 2 बच्चे हैं। तकरीबन 2010 के आसपास त्रिशला एक्ट्रेस बनना चाहती थी और जाहिर सी बात है संजू ने मना कर दिया था। लेकिन त्रिशला ने एक बयान दिया था और कहा था कि मेरे फादर राजी हों या नाराज हों, लेकिन मैं एक्ट्रेस जरूर बनूंगी। इसके बाद संजू ने एक ऐसा बयान दिया था जिसकी चर्चा आज तक होती है। संजू ने कहा था कि मैं अपनी बेटी को किसी भी हाल में एक्ट्रेस नहीं बनने दूंगा। एक्ट्रेस पूरी जिंदगी करती क्या है? हिलाती है या लोगों के साथ सोती है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि मैं अपनी बेटी को एक्ट्रेस बनने दूं। मैं उसके हाथ पैर तोड़कर उसको बिस्तर पर लेटा दूंगा, जिंदगी भर अपने हाथों से उसको खाना खिलाऊंगा, लेकिन एक्ट्रेस नहीं बनने दूंगा। और आप समझ ही सकते हैं कि संजू ने ऐसा क्यों किया। संजू अपने वक्त का बहुत बड़ा स्टार था। संजू अपनी फिल्म में खुद ही कह चुका कि उसकी तकरीबन 300 से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स रही हैं। और मैं आपको फिर रिपीट करके बताता हूं कि 300 बिल्कुल नहीं हो सकती। संजू की गर्लफ्रेंड्स रही होंगी कम से कम 3000 से ज्यादा। और संजू के माता पिता भी बॉलीवुड में थे, तो संजू को बॉलीवुड के बारे में सब कुछ पता है, A to Z पता है। यही वजह है कि संजू ने यह कह दिया था कि मैं अपनी बेटी को एक्ट्रेस किसी हाल में भी नहीं बनने दूंगा, और नहीं बनने दिया। और आज गारंटी के साथ कह सकता हूं कि संजू बाबा अपनी दूसरी बेटी को भी एक्ट्रेस नहीं बनने देंगे कभी भी। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड में एक्ट्रेस को क्या क्या करना पड़ता है और एक्ट्रेस को क्या समझा जाता है। खैर, वापसी आते हैं त्रिशला पर। त्रिशला ने इंस्टा पर एक पोस्ट डाला और उसमें कहा कि ये जरूरी नहीं कि जो खून के रिश्ते होते हैं वो हमेशा सच्चे ही होते हैं, अच्छे ही होते हैं, उनको हमेशा निभाया ही जाता है। त्रिशला ने यहां किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि शायद त्रिशला किसी बात को लेकर संजू से नाराज है या अपनी सौतेली मां से नाराज है, और वो लड़की उन्हीं के बारे में बात कर रही है। अब ये तो त्रिशला ही जानती है कि वो किसके बारे में बात कर रही है। SRK और दीपिका पर राजस्थान में एक FIR हो गया है। अब आप कहोगे कि भाई ऐसा इन्होंने क्या कर दिया कि भाई इनके खिलाफ FIR हो गया है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक्चुअली ये दोनों होंडाई कार के ब्रांड एम्बेसडर हैं और राजस्थान में किसी लॉयर ने एक होंडाई की कार खरीदी थी। बार बार उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। उसने बहुत दफा कंपनी में कंप्लेन की, लेकिन कंपनी ने उसकी हेल्प भी नहीं की और प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी नहीं किया। यही वजह है कि उस बंदे ने कंपनी पर भी FIR करा दी है, SRK दीपिका पर भी FIR करा दी है। हालांकि होने वाला कुछ नहीं है, खाली ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए कर रहा है वो बंदा। करने दो भाई, सबको पब्लिसिटी चाहिए आज की तारीख में, आप तो जानते ही हैं। माल की शौकीन आलिया भट्ट एक बड़े स्टार की वाइफ है, यानी कि रणबीर कपूर की वाइफ है। तो जाहिर सी बात है आलिया अपना बड़ा घर बनवा रही है और अभी तक ये घर कंप्लीट नहीं हुआ, और किसी पत्रकार ने उस घर के फोटोग्राफ्स, वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया है। यह देखकर आलिया भड़क उठी है। आलिया ने कहा है कि यह बिल्कुल ही गलत है,
ये मेरी प्राइवेसी का हनन है। मेरी प्राइवेसी को ब्रेक करने का किसी का भी इस तरह से हक नहीं है। इस बात से कंफर्म होता है कि आलिया वाकई ही 8वीं फेल है। इस लड़की में दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। मैं आलिया मैडम को बताना चाहता हूं कि इस बात से आपकी प्राइवेसी का कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी ने आपके घर के फोटोज और वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया है तो इससे आपकी प्राइवेसी का हनन कैसे हो गया है? आप उनमें नहीं हैं, आप वहां थी ही नहीं। 10, 20, 50 लोग डेली अमिताभ बच्चन साहब के घर की फोटो अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं, वीडियो अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि अमिताभ बच्चन साहब की प्राइवेसी का हनन हो गया? अरे नहीं हुआ मैडम जी, नहीं हुआ। एक्चुअली आलिया का यह घर बहुत बड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आलिया ने ड्रामा किया है दुनिया को यह बताने के लिए कि देखो मेरा यह घर है, इतना बड़ा घर है और मैं इतने बड़े स्टार की पत्नी हूं कि मैं इतने बड़े घर में रहने जा रही हूं। दिमाग से पैदल आलिया भट्ट जी, ये आपको दुनिया को बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबको पता है कि रणबीर कपूर एक बड़ा स्टार है। सबको पता है कि आप रणबीर कपूर की पत्नी हो, एक बड़े स्टार की पत्नी हो, तो ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बिना ड्रामा किए ही काफी पब्लिसिटी मिलेगी, आप फिक्र मत कीजिए। कुछ दिनों पहले कुत्तों के देवता अदरक अब्राहम ने कहा था कि मैं द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म नहीं बना सकता, मैं छावा जैसी फिल्म नहीं बना सकता, ना ही मैं ऐसी फिल्मों में काम कर सकता। और उसकी वजह यह है कि ऐसी फिल्में सोसाइटी में नफरत फैलाती है, सोसाइटी को बांटती है। अब कश्मीर फाइल्स के निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने जॉन से कहा है कि मुझे जॉन का ज्ञान नहीं चाहिए, जॉन को मुझे फिल्मों पर ज्ञान नहीं देना चाहिए। जॉन अब्राहम को या तो कुत्तों के बारे में बात करनी चाहिए या तो जिम के बारे में बात करनी चाहिए, जहां वो जाकर दंड बैठक मारता है। मैं जॉन से कहना चाहता हूं कि ना ही तो आपको एक्टिंग आती है, ना ही आपको डायलॉग्स बोलने आते हैं, ना ही आपको फिल्मों का कोई ज्ञान है, तो आपका ज्ञान मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे आपका ज्ञान बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब मैं इस बारे में कुछ कहूंगा तो विवाद हो जाएगा, तो ये आप लोग डिसाइड कीजिए कि विवेक सही है या अदरक अब्राहम सही है। बहुत सालों पहले बुढ़ऊ की फिल्म आई थी नो एंट्री, बहुत बड़ी हिट रही थी और अब नो एंट्री 2 बन रही है। लेकिन कमाल यह है कि ना ही तो इसमें अनिल कपूर है, ना ही बुढ़ऊ है। इसमें है दिलजीत, वरुण और अर्जुन कपूर। अब ऐसी खबर आ रही है कि बोनी कपूर ने बुढ़ऊ से कहा था इस फिल्म में काम करने के लिए, और बुढ़ऊ ने कहा कि मुझे तेरी फिल्म में काम नहीं करना है, आज ही नहीं आगे भी कभी नहीं करना है। और आप सभी समझ सकते हैं कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि अर्जुन कपूर ने बुढ़ऊ की फैमिली को बहुत बड़ा धोखा दिया था। अर्जुन कपूर का उस फैमिली में उठना बैठना था, आना जाना था। उसी वक्त में अर्जुन ने अरबाज की वाइफ मलाइका को फंसा लिया था और फिर बाद में मलाइका का अरबाज से डिवोर्स करा दिया था। यही वजह है कि बुढ़ऊ की फैमिली अर्जुन को बिल्कुल पसंद नहीं करती, अर्जुन से बहुत ही नफरत करती है। और यह काम ही इतना घटिया किया था अर्जुन कपूर ने कि नफरत करनी भी चाहिए। और मेरे ख्याल में गेंडे अर्जुन कपूर की इतनी बड़ी गलती थी जिसको खान फैमिली कभी भी माफ नहीं करेगी। और ये तो आपको अभी से पता चल जाना चाहिए कि इस फिल्म का क्या होने वाला है। भाई, जिस फिल्म में गेंडा अर्जुन कपूर हीरो हो, उस फिल्म को डिसास्टर होने से कोई बचा सकता है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। बागी 4 अगले महीने 5 तारीख को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के पहले 2 गाने रिलीज हो चुके हैं, अच्छे हैं। और अब इस फिल्म का एक आइटम सॉन्ग रिलीज हुआ है जो सोनम बाजवा पर फिल्माया गया है। गाना अच्छा है, गणेश ने बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ किया है, तो मेरे ख्याल में इस गाने से फिल्म को बहुत फायदा होगा। आज जुमेरात है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। कल फिल्म रिलीज होने वाली है सिद्धार्थ मल्होत्रा की परम सुंदरी। आज तक इस फिल्म के एडवांस में टिकट बिके हैं तकरीबन 10,000। कितने? सिर्फ 10,000 टिकट्स। इसका मतलब यह है कि इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस हो सकता है 2 से 3 करोड़ रुपए मैक्सिमम। लेकिन क्योंकि इस फिल्म का निर्माता कौन है? गोलगप्पा दिनेश विजन। तो भाई साहब, उसका आपको पता है कि वो कलेक्शंस कैसे देता है। अगर कहीं खुदा ना खास्ता इस फिल्म ने 3 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया तो वो आदमी 10 करोड़ रुपए के नीचे बताएगा नहीं। अगर इस फिल्म ने 1 करोड़ का बिजनेस किया तब भी कम से कम 7 से 8 करोड़ का पहले दिन का बिजनेस बताएगा वो आदमी, क्योंकि उस आदमी का कैलकुलेटर ही अलग है। उसका कैलकुलेटर मार्स से आया है सीधा। भाई साहब, ऐसा कैलकुलेटर किसी और के पास बॉलीवुड में है ही नहीं जो गोलगप्पे के पास है। कहने का मतलब यह है कि यह फिल्म रिलीज होगी या नहीं होगी, इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। इस फिल्म को डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। और उसकी वजह यह है कि ना ही तो सिद्धार्थ की कोई फैन फॉलोइंग है
और ना ही जानवी की कोई फैन फॉलोइंग है। इन दोनों की फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है भाई साहब कि इनके ऑफिस बॉय, ड्राइवर, नाई, धोबी, कसाई, हलवाई, सिक्योरिटी गार्ड भी इनकी फिल्म नहीं देखते। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। पहलाज निहलानी अपने वक्त में बड़ा प्रोड्यूसर था। यही वजह है कि पहलाज आज की तारीख में कोई ना कोई इंटरव्यू देता रहता है, बॉलीवुड वालों के बारे में बात करता रहता है। अब पहलाज ने बात की है विवेक ओबेरॉय के बारे में। एक वक्त था जब पहलाज निहलानी सेंसर बोर्ड का बॉस हुआ करता था, फिर कुछ दिनों के बाद उसको हटा दिया गया था। तो जब हटा दिया गया था उस वक्त में विवेक ओबेरॉय ने कहा था कि अच्छा हुआ इसको हटा दिया गया क्योंकि ये निर्माताओं को परेशान कर रहा था। अब पहलाज ने कहा है कि विवेक मुझसे नाराज इसलिए था क्योंकि वो जो घटिया फिल्में करता है, जो फिल्मों में गंदी हरकतें करता है, मैं उनके खिलाफ था। अगर विवेक ओबेरॉय को ऐसी गंदी हरकतें करनी है, ऐसे गंदे काम करने हैं, तो उनको वो अपने तक रखे, अपने घर तक रखे, उनको दुनिया को क्यों दिखाना चाहता है। पहलाज ने यह भी कहा कि यही वजह है कि आज की तारीख में विवेक ओबेरॉय के पास कोई काम नहीं है, कोई विवेक ओबेरॉय को काम नहीं देता है। विवेक 2 फिल्में कर रहा है, दोनों ही गंदी एडल्ट फिल्में हैं। एक का नाम है मस्तीखोर, दूसरी का नाम है दूध वाली। अब मैं अगर कुछ कहूंगा तो विवाद हो जाएगा। ये आप लोग डिसाइड कीजिए कि पहलाज जी सही कह रहे हैं या विवेक ओबेरॉय सही है। जितने भी भोजपुरी एक्टर्स हैं सब के सब साले अनपढ़ हैं, गंवार है, एक नंबर के ठरकी हैं। और ये सब के सब अनपढ़, गंवार, लुक्खे भोजपुरी एक्टर्स कहीं ना कहीं मीडिया के सामने ऐसी हरकतें करते रहते हैं जो नहीं करनी चाहिए। मैं पहले भी आप लोगों को कई वीडियोस दिखा चुका हूं कि पवन सिंह ने कहां क्या किया, खेसारी ने कहां क्या किया, और आप फिर से देखिए कि पवन सिंह क्या कर रहा है। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। एक बार बोल तो दिया करो राम राम। रुक मेरी समझ में नहीं आता कि ये लड़कियां जो भोजपुरी फिल्मों में काम करती है ये सब कुछ बर्दाश्त क्यों करती है। इन लुक्खों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं होती, इन पर केस क्यों नहीं करती, और जो बिहार की पब्लिक है वो इन लुक्खों को क्यों नहीं कहती कि ऐसी घटिया हरकतें मत किया करो, बिहार का नाम बदनाम मत किया करो। आप सभी जानते हैं कि पिछले तकरीबन 1 साल से गोविंदा की पत्नी सुनीता खूब इंटरव्यूज दे रही है, पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बकवास कर रही है, कुछ भी कह रही है। और अब गणपति का त्योहार चल रहा है तो कहीं सुनीता गोविंदा के साथ आई और कहा कि ये मीडिया के गाल पर तमाचा है कि हम दोनों साथ हैं। देखो मीडिया वाले हमें कहते हैं कि हम दोनों तो अलग हो गए, हम दोनों अलग नहीं हुए, हम तो दोनों साथ में हैं। मैडम जी, ये तमाचा मीडिया के मुंह पर नहीं है, ये तमाचा आपके खुद के मुंह पर है, जो पिछले 1 साल से अपने पति को गालियां दे रही है, जो पिछले 1 साल से अपने पति को बुरा भला कह रही है, जो पिछले 1 साल से बता रही है कि मेरे पति ने ये किया वो किया, इतना खराब आदमी है, इतना घटिया आदमी है, इतना ठरकी आदमी है। तो जिस पति को आप पिछले 1 साल से गालियां दे रही हो, जलील कर रही हो, उसी के साथ आप फिर घूम रही हो और दुनिया को कह रही हो कि देखो हम दोनों में तो कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ भी कर रही हो, जो भी गोविंदा को गालियां दे रही हो, वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दे रही हो। अब बुढ़ापे में आकर आपको फेमस होना है, आपको एक्ट्रेस बनना है। अरे मैडम जी, कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो खौफ खाओ, कुछ तो शर्म करो। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म बंगाल फाइल्स जल्दी ही रिलीज होने वाली है। यही वजह है कि विवेक यहां वहां इंटरव्यू देता घूम रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कह ही रहा है। विवेक ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये बंगाल फाइल्स बहुत ही कमाल की फिल्म है, बहुत ही क्रिएटिव फिल्म है, इसमें म्यूजिक भी जबरदस्त है और इसको शूट भी कमाल का किया गया है। बताओ, एक ही जीवन में क्या क्या सुनना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा, कैसे कैसे लुक्खों की बातें सुननी पड़ेगी। ऊपर वाले ने कौन से गोले पे भेज दिया जहां ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। इट्स अ वेरी क्रिएटिव फिल्म, ग्रेट म्यूजिक, ग्रेट सेट्स। पूरी फिल्म ओल्ड कैलकाटा, नोआखली, दिल्ली, ईस्ट बंगाल विच वाज अ मुस्लिम एरिया एंड वेस्ट बंगाल विच वाज अ हिंदू एरिया। अरे भाई साहब, विवेक भाई, ये आपकी फिल्म है और जब आपकी फिल्म है तो इसमें क्रिएटिविटी कैसे हो सकती है? ये बहुत ही कमाल की फिल्म कैसे हो सकती है? मुझे ये तो बताओ। अरे भाई साहब, इन चीजों से आपका क्या लेना देना है? आपकी फिल्म थी द कश्मीर फाइल्स,
जो एक नंबर की वाहियात फिल्म थी, जिसको जिस एक्टर ने देखा वो कोमा में चला गया, उसने कसम खा ली कि जिंदगी में आपके साथ काम नहीं करेगा। भाई साहब, अच्छा विवेक भाई, ये सब तो ठीक है, आपकी फिल्म कमाल की है, हमने मान लिया, जबरदस्त है, ये भी मान लिया, ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी कि आपकी फिल्म कैसी है। अगर अच्छी होगी तो पब्लिक देखेगी, नहीं अच्छी होगी तो नहीं देखेगी। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि जब आपने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को रिलीज किया था तो उस वक्त आपने कहा था कि जितना भी बिजनेस होगा उसका 50% आप उन पंडितों को देंगे जो कश्मीर से भागे थे, आप उनकी हेल्प करेंगे। आज तक आपने उनको 1 रुपया भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, रीजन बताइए भाई साहब। क्या आपकी फिल्म ने बिजनेस नहीं किया? बिजनेस किया है ना। तो जब किया है तो आप देते क्यों नहीं हो? आप इतने बड़े झूठे क्यों हो, इतने बड़े मक्कार क्यों हो, इतने बड़े फ्रॉड क्यों हो कि जो बात आपने नेशनल मीडिया के सामने कही, ऑन कैमरा कही, उसको भी झुटला रहे हो? आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? अगर थोड़ी भी शर्म है भाई साहब, थोड़ी भी शर्म है तो वो पैसे पंडितों को दीजिए, क्योंकि पब्लिक ने उस फिल्म को इसीलिए देखा था कि आप 50% प्रॉफिट उन पंडितों को देंगे, तो आपको देना चाहिए। गोविंदा कहीं मीडिया के सामने आया और गोविंदा ने बहुत ही कमाल की बात कही। गोविंदा ने कहा कि अगर आपको जिंदगी में वो सब चाहिए जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते, अगर आपको वाकई ही जिंदगी में नंबर 1 बनना है तो माँ बाप की सेवा कीजिए। अगर आप माँ बाप की सेवा करेंगे तो आपको वो भी मिल सकता है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं है। और मैं 100% इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। आप भी जरा देख लीजिए गोविंदा ने क्या कहा। बहुत माँ की सेवा कीजिए। मुझे तो पता नहीं था कि ऐसा हो जाता है, मेरा मोबाइल जो नहीं भी लिखा है वो भी मिल जाता है। कौन बोल रहा है? मेरा आप लोग सब माँ की सेवा कीजिए, बाप की सेवा कीजिए, वो लोगों का आशीर्वाद। अगर नंबर 1 बनना है जिंदगी में तो माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी। तो मेरा भी संदेश आप लोगों के लिए यही है कि आप अपने माँ बाप की उतनी खिदमत कीजिए जितनी आप कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि माँ बाप आपको पैदा करते हैं, पालते हैं, बड़ा करते हैं बड़ी मेहनत के साथ। तो अगर बुढ़ापे में आप उनकी सेवा नहीं करते तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते तो फिर ऊपर वाला आपकी इज्जत नहीं करेगा, ऊपर वाला आपको कुछ भी नहीं देगा। आप यकीन कीजिए, अगर आप अपने माँ बाप को सताएंगे तो बुढ़ापे में आपकी औलाद आपको जरूर सताएगी। वैसे तो ये पॉलिटिकल खबर है, लेकिन बतानी जरूरी है। और बताने की वजह सिर्फ इतनी सी है कि कुछ बहुत ही मक्कार लोग हैं इंडिया में जो पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, और बाबा रामदेव जैसा आदमी जो पक्का बिजनेसमैन है वो भी पब्लिक को पागल बना रहा है। जरा सुन लीजिए कि बाबा रामदेव ने ट्रंप के बारे में क्या कहा था। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है और उसमें प्रचंड जोश जुनून है। और जैसे हम भारत में राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रवाद अमेरिका और अमेरिकन फर्स्ट, और ये विचार राष्ट्र धर्म, राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, उसके वो ध्वजवाहक हैं। एक और बाबा है, इसने ट्रंप के बारे में क्या कहा था ये भी सुन लीजिए। ट्रंप की जीत सनातन की जीत है, तो सारे सनातन प्रेमियों का दिल जीत लिया ट्रंप ने, और सारे सनातनियों ने पूरी अमेरिका के अंदर उनको सपोर्ट किया है, और इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये वो फ्रॉड्स हैं जिन्होंने ये कहा था कि ट्रंप तो एक सनातनी आदमी है, सनातन का बहुत बड़ा सपोर्टर है, इंडिया का बहुत बड़ा सपोर्टर है, ट्रंप इंडिया के लिए बहुत कुछ अच्छा करेगा, ट्रंप इंडिया को दुनिया में नंबर 1 कंट्री बना देगा। और आज ट्रंप इंडिया के साथ क्या कर रहा है आप सभी जानते हैं। ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया है, जो दुनिया के किसी भी देश पर सबसे ज्यादा है। यानी कि आज ट्रंप हिंदुस्तान का पक्का दुश्मन बन चुका है। तो जब इलेक्शन के टाइम ये ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि अब की बात ट्रंप सरकार, मैं उसी वक्त कह रहा था कि भाई साहब आप कंट्रोल कीजिए, आपका क्या लेना देना है अमेरिका से। अरे भाई, हमें अपने इंडिया के बारे में सोचना चाहिए। अमेरिका में कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है हमें क्या लेना देना। जो अमेरिका का प्रेसिडेंट होगा हमें कैसे पता कि कल वो हमारे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा। तो ये जो काना कामदेव जैसा बाबा है, आज इसका हक नहीं बनता कि ट्रंप को गालियां दे,
क्योंकि ये ट्रंप के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर चुका है। आज की तारीख में किसी भी बाबा का हक नहीं बनता कि वो ट्रंप को गालियां दे, जबकि पहले वो ट्रंप की तारीफ कर चुका है। हकीकत यह है कि इन बाबाओं को ऑफिशियली सॉरी कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि हमसे गलती हुई है, हमें पब्लिक माफ कर दे। मैं यहां आपको ये बता दूं कि ना ही मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूं, ना ही मैं किसी पार्टी के खिलाफ हूं। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी नहीं जीतेगी, कौन सी इंडिया में राज कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। लेकिन मेरा उन लोगों से विरोध है जो पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, पब्लिक को उल्लू समझते हैं। रणवीर सिंह की एक फिल्म बन रही है धुरंधर, जिसकी 350 दिन की शूटिंग हो चुकी है, जिसका बजट 400 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। कुछ दिनों पहले इसका एक टीजर आया था, आप सभी ने देखा था, बहुत ही वाहियात किस्म का टीजर था। उसी टीजर को दोबारा से रिलीज किया जा रहा है, कुछ और सेकंड उसमें ऐड करके। कल सिद्धार्थ की फिल्म परम सुंदरी रिलीज हो रही है, उसी परम सुंदरी के साथ ये टीजर रिलीज किया जा रहा है, यानी कि एक फ्लॉप फिल्म के साथ ये टीजर रिलीज किया जा रहा है। बिल्कुल सही हो रहा है बिल्कुल कतई 100% सही हो रहा है, क्योंकि ये फिल्म भी बहुत बड़ी डिसास्टर होने वाली है, तो इसका टीजर डिसास्टर फिल्म के साथ ही रिलीज किया जाना चाहिए था। ये बिल्कुल सही फैसला है। अबे सालो, कुछ तो दिमाग यूज कर लेते। अबे एक फ्लॉप फिल्म के साथ टीजर कौन रिलीज करता है भाई। जब आदि चोपड़ा वार 2 बना रहा था तो उसको यह उम्मीद थी कि फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। इस फिल्म का इंडिया में थिएट्रिकल बिजनेस होगा कम से कम 600 से 700 करोड़ रुपए। फिल्म डिसास्टर हो गई। फिल्म का लाइफ टाइम हिंदी बिजनेस होगा सिर्फ 150 CR। और जाहिर सी बात है, जब फिल्म इतनी बड़ी डिसास्टर हो गई तो आदि चोपड़ा को भी गश आ गए। एक्चुअली जब यह फिल्म बन रही थी उसी वक्त में आदि चोपड़ा ने लिंगू जूनियर NTR को एक और फिल्म के लिए साइन कर लिया था, क्योंकि आदि को उम्मीद थी कि यह फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी। तो आदि एक सोलो फिल्म बनाने जा रहा था लिंगू के साथ। अब आदि ने उस फिल्म को बंद कर दिया है। हालांकि आदि ने लिंगू को साइन कर लिया था, साइनिंग अमाउंट भी दे दिया था, वो साइनिंग अमाउंट भी गया, वो भी वापसी नहीं आने वाला। अच्छा, आदि चोपड़ा की प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। आदि चोपड़ा एक और स्पाई फिल्म बना रहा है आलिया भट्ट के साथ। किसके साथ? माल की शौकीन आलिया भट्ट के साथ, दिमाग से पैदल आलिया भट्ट के साथ। आप मुझे बताइए, जब एक स्पाई फिल्म में ऋतिक को उछल कूद करते हुए लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लोग ऋतिक को नहीं देखने गए, तो बावली आलिया भट्ट को कोई देखने कैसे चला जाएगा भाई। तो कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। लेकिन क्या करें, शूटिंग हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, तो आदि चोपड़ा को फिल्म रिलीज तो करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कम से कम 100 करोड़ रुपए आदि के इसमें भी जाएंगे। यानी कि आदि की बिचारी की भारी प्रॉब्लम चल रही है, आदि का वक्त बहुत खराब चल रहा है। निर्माता प्रेरणा अरोरा की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है जटाधारा। ये एक हॉरर फिल्म है और इसमें एक्टर है तेलुगु फिल्मों का सुपरस्टार सुधीर बाबू। इसमें हीरोइन है शिल्पा शिरोडकर, दिव्या खोसला एंड सोनाक्षी। 2 दिन पहले दिव्या खोसला का फर्स्ट पोस्टर रिलीज किया गया था और आज शिल्पा शिरोडकर का फर्स्ट पोस्टर रिलीज किया गया है। फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, वो भी अच्छा है। ये पोस्टर्स भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म के चलने के चांसेस हैं और उसकी वजह यह है कि आज की तारीख में पब्लिक हॉरर फिल्में देख रही है। तमिल में एक फिल्म बनी है जिसका नाम है मद्रासी। इसमें विलन का रोल किया है उछल कूद करने वाले विद्युत जामवाल ने। इस फिल्म की कहानी ऐसी है कि जो इस फिल्म का हीरो है वो विलन की खूब जमकर धुलाई करता है। जहां भी हीरो को विलन मिलता है वहीं धुलाई करता है। तो कहने का मतलब यह है कि पूरी फिल्म में विद्युत की जमकर धुलाई की गई है। और क्योंकि विद्युत का कैरियर खत्म हो गया है बॉलीवुड में, तो विद्युत ने हाथ पैर जोड़कर निर्माता से कहा है कि आप इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज करो। तो इस फिल्म को डब करके हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। और आपको पता ही है कि पहले दिन की ओपनिंग क्या होगी। ओपनिंग होगी 5 लाख रुपए, लाइफ टाइम बिजनेस होगा 50 लाख रुपए। क्योंकि इस उछल कूद करने वाले बंदर को किसी ने देखना नहीं है। इसकी फिल्म तो इसका ड्राइवर भी नहीं देखता, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दी है। इसके पड़ोसी भी इसकी फिल्म नहीं देखते, पब्लिक की तो बहुत दूर की बात है। मेरी समझ में नहीं आता कि विद्युत जैसा आदमी भी अपने आप को एक्टर कैसे मानता है। मतलब अरे कुछ तो मर्यादा रखो यार, कुछ तो खौफ खाओ भाई साहब। भाई साहब, आपका सही काम वही है जो पिछले कुछ महीनों से आप कर रहे थे। सर्कस में काम करो, उछल कूद करो और अपना घर चलाओ। ये परफेक्ट काम है आपके लिए। प्लास्टिक की गुड़िया वानी कपूर की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है अबीर गुलाल।
जिसमें पाकिस्तानी हीरो है फवाद खान। इस फिल्म को भी कल ही रिलीज किया जा रहा है, लेकिन ओवरसीज में रिलीज किया जा रहा है। इंडिया में यह फिल्म रिलीज नहीं हो रही है क्योंकि इसमें पाकिस्तानी एक्टर है, और जो वानी कपूर है वो पाकिस्तानी एक्टरों को सपोर्ट कर रही है और भाई साहब सोशल मीडिया पर कह रही है कि पाकिस्तानी एक्टर्स कमाल के हैं, फवाद तो कमाल का एक्टर है, फवाद तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो हमारे बॉलीवुड वाले हैं वो वानी के खिलाफ कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। जो हमारी इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वानी के खिलाफ कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रही है। अरे भाई, अगर आप दलजीत दोसांझ को बैन करने की बात करते हो तो वानी कपूर को बैन क्यों नहीं कर रहे हो? इस लड़की पर फौरन ही परमानेंट बैन लगाया जाना चाहिए। इस लड़की को बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में आगे कहीं भी काम नहीं करने दिया जाना चाहिए। हकीकत ये है, कानून कानून है, इंसाफ इंसाफ है, वो लड़का हो या लड़की हो। तो भले ही ये लड़की हो, बॉलीवुड की सभी ऑर्गेनाइजेशंस को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और इसको हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए बॉलीवुड में। दोस्तों, आप भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।